हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर ख्याति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आपका साइंस का चैप्टर नंबर 11 विच इज फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साइंस के टर्म में वर्क और एनर्जी ये दोनों चीजें कितनी डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू हाउ वी यूज देम इन आवर डेली लाइफ। आप लोग आज समझेंगे कि कौन सी चीजें जो आप वर्क समझते हैं वो साइंटिफिक टर्म्स में वर्क होती ही नहीं है। चलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग वर्क और एनर्जी के बारे में क्या नया सीखने वाले हैं। क्योंकि फोर्स को तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं, फोर्स हमने पहले भी पढ़ा है, इट्स अ पुश और अ पुल। ठीक है, तो आज के लिए हमारे करिकुलर गोल्स क्या है। ठीक है, द फर्स्ट गोल इज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। हमें फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमारे अराउंड है वो भी हम लोग आज देखेंगे। डिफाइन वर्क एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क को हमें डिफाइन करना है कैसे, एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की तरह। कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कोई चीज मतलब अगर हम ये समझें कि वर्क क्या होता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाने को हम वर्क कहते हैं। यानी एक ऑब्जेक्ट से जब दूसरा ऑब्जेक्ट पे एनर्जी पास हो रही है वही एक्चुअली वर्क होता है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट को हमें आज मेक श्योर करना है इस वीडियो के एंड तक हमें समझ आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, फोर्स से क्या चीजें हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, वर्क एंड एनर्जी ये क्या चीजें हैं, हम आज ही समझ लेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इस चैप्टर को रीड करते हैं, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते जाएंगे जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। वी डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन अ डे व्हेन वी पुश और पुल समथिंग। हम एक दिन में बहुत एक्टिविटीज करते हैं और हम उसमें बहुत चीजें पुश करते हैं, बहुत चीजें पुल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोर्स पुश एंड पुल, राइट। अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एक ऑब्जेक्ट पे जब आप पुश और पुल करते हैं इट इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड फोर्स। अ फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इनटू अ बॉडी on which it is applied. A force से क्या हो सकता है, it can bring a change, यानी it can change the direction, it can change the shape. See, so एक बॉडी की चेंज होता है, the direction in which body is pushed or pulled is called direction of force. जिस तरफ आप बॉडी को पुश या पुल कर रहे हैं वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उधर की तरफ धकेले, आई एम पुशिंग इट, सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर मैं पुल कर रही हूँ तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को डोर को अपनी तरफ खींच रही हूँ, आई एम पुलिंग द डोर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स से चेंजेस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी हो, जैसे ये बॉल है इसकी हम लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और एक तरीके से पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया कि हम इस बॉल को लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, स्लो डाउन और स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे साइकिल करते हुए आप साइकिल की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं ना, तो फोर्स से स्लोज डाउन और स्पीड्स अप द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब चेंजेस द साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का साइज या उसकी शेप को चेंज करना हो तो भी हम लोग फोर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं क्ले का। क्ले पे अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे इट विल चेंज इट्स शेप। या फिर अगर आप एग्जांपल लेना चाहें स्लाइम का, स्लाइम पे भी आप फोर्स लगाएंगे इट विल चेंज इट्स शेप। अब हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, हम किस किस अलग अलग तरीके से फोर्स लगाते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके क्या क्या टाइप्स हैं। अब बहुत डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो हमारी मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स जो फोर्स लगा रही है ना, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। और ये आप कब देख सकते हैं, जैसे ये बच्चा अगर साइकिल चला रहा है ही इज यूजिंग द मस्कुलर फोर्स ऑफ हिज शोल्डर्स टू होल्ड इट, है ना, एंड हिज लेग्स, लेग्स तो सबसे ज्यादा काम कर ही रहे हैं इन पुशिंग द पेडल्स, राइट। if you pull a chair or the muscular force is applied, इन सब चीजों में आपका muscular force applied होता है। The second that we have is frictional force। देखते हैं frictional force क्या होता है। अब वो वाला फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को अपोज करता है इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है,
अब ये एक ऑब्जेक्ट को किस चीज से बचाता है? इट स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर अ सरफेस। एक ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्लाइड होने से दिस फोर्स स्टॉप्स, ओके। और अगर ये फोर्स नहीं होता ना, तो अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को आज स्लाइड कराना स्टार्ट करा है तो इट वुड हैव नेवर स्टॉप स्लाइडिंग, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम लोग खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, देयर इज नो फ्रिक्शन, व्हाट विल हैपन? वी वुड स्लिप डाउन। फ्रिक्शन जो हमारे फीट और फ्लोर के बीच में है ना, इट स्टॉप्स अस फ्रॉम स्लिपिंग। और फ्रिक्शन जो होती है, इट्स लेसर ऑन स्मूथर सरफेस एंड मोर ऑन रफर सरफेस, ठीक है। जितना सरफेस रफ होगा उस पर फ्रिक्शन कम होगी, सॉरी फ्रिक्शन ज्यादा होगी, और जितना स्मूथ होगा, है ना, अगर बहुत पॉलिश्ड फ्लोर होता है उस पर आप लोग स्लाइड कर जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब आप एक पेपर पर जो लिख भी पा रहे हैं ना, वो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि आप अपने पेन को एक डायरेक्शन दे पाते हैं उस ऑपोजिट फोर्स की वजह से। और मैच स्टिक जो लाइट हो रही है वो भी फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। तो आप देख रहे हैं एक फोर्स जो ऑपोजिंग है वो कितना हेल्पफुल है। बट कुछ केसेस में ये हार्मफुल भी होता है, क्योंकि हमारे जो शूज होते हैं वो आपने देखा वो उनके सोल्स जो है विद टाइम वो धीरे धीरे घिस जाते हैं ना। तो क्यों होता है? इट हैपेंस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। मैग्नेट क्या होती है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट्स द आयरन लाइक थिंग। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन जैसे ऑब्जेक्ट्स को, कुछ मेटल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो अब देखते हैं, मैग्नेट समझ लिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन मेटल्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स है? मैग्नेट्स ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं किस पर? मेटल्स पर, अपनी तरफ उन्हें खींचने के लिए, पुल करने के लिए। अब अगर आप एक मैग्नेट को क्लोज लाएंगे आयरन ऑब्जेक्ट के लिए, वो क्या होंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अब ये फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करके रखता है। अगर ये फोर्स नहीं होता ना, तो हम लोग अर्थ पे नहीं खड़े होते, जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अर्थ की तरफ नहीं गिरते। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से एप्पल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, ठीक है। और यहाँ पे हमारा साइंस स्पार्कल भी यही बता रहा है, ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन। इन्होंने ही एप्पल वाले एग्जाम्पल से ग्रेविटी जैसा बड़ा कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया था। अब ऑल थिंग्स स्टे, जो सारी चीजें वो अपनी पोजीशन पे अर्थ पे क्यों रह रही हैं? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो क्या होता? सब कुछ फ्लोट करने लग जाता। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या और बोल सकते हैं? वी कैन कॉल इट gravity, and it was discovered by whom? It was discovered by Sir Isaac Newton. Okay, now let us understand what is work. अब वर्क को हम लोग एक बार डिफिनेशन पढ़ते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस। जब आपने फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस चला, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? we call it work. For example, if you lift a heavy object, you would work because you exert a force that moves the object. आपने इस ऑब्जेक्ट को हिलाया तो इसका जो पोजीशन है वो ग्राउंड से चेंज हो गया, that's why it was force. If we push or pull an object, it does not move, we are not doing any work. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल किया और वो मूव नहीं हुआ तो आपका वर्क नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कब नहीं माना जाएगा? आप एक वॉल है, आप उसको पुश करते जा रहे हैं, वो तो मूव नहीं हो रही, तो इसीलिए वी डू नॉट से एनी, वी से वर्क इज नॉट डन। अगर एक कूली है जो खड़ा हुआ है बहुत हेवी सामान लेकर ऑन हिज हेड और वो हिल नहीं रहा है, तो वो कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर आपने अपने सर पे बहुत हेवी बुक्स रख ली है और आप एक जगह खड़े हो गए, तो क्या आप काम कर रहे हैं? आपको लगेगा कि आप काम कर रहे हैं, बट आप काम नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ओके, any device which makes our work easy is called what? It's called a machine. अब मशीन क्या होती है? A machine is a simple tool that makes our work easier and faster with use of less energy. एक मशीन कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे वर्क को या तो इजी बना दे या फास्ट बना दे, और
वो क्या करे, वो एनर्जी कम यूज करे। मशीन्स क्या करती हैं, दे एक्सर्ट फोर्स टू गेट वर्क डन। ठीक है, ये फोर्स एक्सर्ट करती हैं, इससे क्या होता है, वर्क डन हो जाता है। अब लिवर क्या होता है, लिवर जो होता है वो, उसके अंदर क्या क्या होता है, अ रॉड फिक्स्ड ऑन अ फ्लैक्रम। अब क्या होता है इसमें, जैसे ये एक रॉड है, ठीक है, इसके सेंटर में एक फ्लैक्रम होता है, एंड इस पे एक साइड एफर्ट लगाते हैं, एक साइड आपका लोड होता है, यानी आप इस साइड एफर्ट लगाएंगे और उस साइड से लोड उठ जाएगा। फिर सेम एग्जांपल यहाँ पे बीच में एक फ्लैक्रम है, आपने दोनों साइड एफर्ट लगाया और जो आपका लोड है वो अगर आपको प्रेस करना है तो प्रेस हो जाएगा। सेम हाउ वी स्टेपल पेपर, हाउ वी यूज द थॉन्ग्स टू पिक समथिंग अप, है ना। तो ये आपके वर्क को इजी बना रहे हैं। और फिर हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, वुड एंड एक्सेल, पुली, स्क्रू एंड वेजेस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी सिंपल मशीन के। ठीक है, फर्स्ट हमारी थी लिवर। ठीक है, लिवर के बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने ये कुछ सिंपल मशीन्स पढ़ ली। फिर उसके बाद हमारे पास आता है अब कॉन्सेप्ट किसका, एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। वर्क कैन बी डन व्हेन एनर्जी इज यूज, वर्क तभी डन होगा जब एनर्जी यूज होगी। अब एनर्जी के भी कुछ टाइप होते हैं। एनर्जी के क्या टाइप होते हैं, फर्स्ट वी हैव हीट एनर्जी, इट इज गिवन आउट बाय बर्निंग फ्यूल्स। ये एनर्जी कहाँ से आती है, जब आप कोई भी फ्यूल को चलाते हैं तब आती है। ठीक है, जैसे वुड हो गया, कोल, पेट्रोल, इन सबको जब आप हीट करेंगे, यू बर्न दीज फ्यूल्स और यू विल गेट हीट एनर्जी। और जो सन है वो अर्थ के लिए मेन सोर्स है हीट एनर्जी का। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लाइट एनर्जी। जब आपका फ्यूल बर्न होता है इट गिव्स आउट लाइट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव साउंड एनर्जी। जो सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टीवी, रेडियो जैसे, दे प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। इनसे कौन सी एनर्जी आती है, इनकी वाइब्रेशन से जो एनर्जी आ रही है दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, नाउ वी हैव काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई दैट इज काइनेटिक एनर्जी। जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो विंड है, या फिर एक बॉल है जो रोल हो रही है, मूवी तो हो रही है, मोशन है उसमें, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी। अब लास्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इट इज स्टोर्ड ड्यू टू द पोजिशन ऑफ अ स्टेबल ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है तो उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। A chair stable on the floor has a potential energy stored in it. जो चेयर एक फ्लोर पर रखी हुई है उसके अंदर भी एक एनर्जी है, जो क्या है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप इट वाज क्लियर। अब एक टर्मिनोलॉजी देखते हैं, फ्यूल। व्हाट डज फ्यूल मीन, सब्सटेंस व्हिच गिव आउट एनर्जी ऑन बर्निंग। फ्यूल वो सब्सटेंस होता है जो एनर्जी गिव आउट करता है कब, बर्निंग पर। ठीक है, व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर, फोर्स कैन मूव ऑब्जेक्ट, फोर्स एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, चेंज द डायरेक्शन, स्पीड एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये उसकी स्पीड, डायरेक्शन, शेप सब चेंज कर सकता है। वर्क जो है कब डन होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फोर्स मूव समथिंग, जब फोर्स से कोई चीज मूव होती है। एनर्जी क्या होती है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क, किसी भी चीज काम करने की एबिलिटी को, वर्क करने की एबिलिटी को वी कॉल एनर्जी। बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं। ठीक है, एनी डिवाइस व्हिच मेक्स अ वर्क इजी इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड अ मशीन। ओके, आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। इस चैप्टर में आप ये समझ सकते हैं, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू यू फॉर व्हाट, फॉर द फील्ड ऑफ फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स, वर्क और एनर्जी बहुत वास्ट टॉपिक है, ये सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आई होप आपको इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो समझ आया होगा, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट for your future also. Okay, so now I'll meet you in the next chapter. Until then, you have to take very good care of yourself, and you have to keep learning, you have to keep growing, and you have to do something good every day. Thank you, kids.